तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम इन्वेंशन की बात करें, खोज की बात करें, आविष्कार की बात करें, तब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, एक खोज है ना, और हमने आपको बताया कि खोज यानी कि इन्वेंशन से पहले, आविष्कार से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। अब दूसरा एक सेंटेंस आप देखो, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन क्या है, ये भी एक आविष्कार है। अब इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की। जब टेलीफोन एक आविष्कार है, एक खोज है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। मतलब 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। पहला, जब आपको किसी वस्तु की दर या फिर माप या फिर हिसाब बताना हो, तब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा, हमने बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तीसरा, हमने सीखा कि इन्वेंशन से पहले यानी कि आविष्कार से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन जो चौथा कंसेप्ट क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति के पद के बारे में बात करें, है ना, किसके बारे में, पद के यानी कि पोजीशन के बारे में बात करें, तो उस पद से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बात करूं आपसे, द एसपी हैज कम। अब एसपी क्या है, कोई इंसान है, किसी इंसान का नाम है, नहीं। एक एसपी जो होता है वो क्या है, एक पद का नाम होता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द चेयरमैन। अब चेयरमैन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन क्या होता है, एक पद होता है। और हमने आपको बताया जब पद की बात करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, और इसमें क्या है, द एसपी हैज कम। तो यहाँ पे जो एसपी है वो किसी पोस्ट का नाम है, और जो चेयरमैन है वो क्या है, एक पोस्ट का नाम है, यानी कि पद का नाम है। तो हमने आपको बताया कि पद के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब जो हमारा पांचवा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन आप ध्यान देना थोड़ा सा। जब कोई नाउन गुण या फिर भाव को व्यक्त करता है, तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम मैच खेलते हैं, तो जब मान लो कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा हो, बहुत सारे छक्के मार रहा हो, चौके मार रहा हो, तो आप क्या बोलते हैं कि उसके अंदर का क्रिकेटर जाग गया है ना। तो ये क्या हुआ, एक भाव हुआ, मतलब उसके अंदर का क्रिकेटर। हम बोलते हैं कि उसके अंदर का डॉक्टर निकल आया है, उसके अंदर का स्टूडेंट बाहर आ गया है। तो जब ऐसी चीजें हम किसी का भाव व्यक्त करते हैं, तब हम वहां पे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जज। बेशक वो जज नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जज से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। हम बोले द डॉक्टर इन हिम, उसके अंदर का डॉक्टर। तो डॉक्टर से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। बेशक वो डॉक्टर ना हो, लेकिन अगर उसने कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी किसी व्यक्ति ने, तो आप बोलोगे अरे इसके अंदर का तो क्या डॉक्टर बाहर आ गया, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, द डॉक्टर इन हिम, मतलब उसके अंदर का डॉक्टर। द सिंगर इन हिम। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो बाथरूम में गाना गाता है, तो आप उससे क्या कहते हो, कह रहे भाई तेरे अंदर का तो सिंगर बाहर आ गया, है ना। तो वैसे ही है, जो आलोक है, तो उसके अंदर का क्या हुआ, सिंगर बाहर आया है, द सिंगर इन आलोक। ठीक है। तो